बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 4.4 नाइन्थ क्लास की। यानी नाइन्थ क्लास का हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ था। पहले 3 एक्सरसाइजेस आप लोगों को पता है कि हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में 4.4 का जो पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में उसने कहा कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो, ठीक है। रैशनलाइज करने का क्या मतलब है, उसने आपको डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दी हुई है वो इरेशनल होगी, आपने उसको रेशनल बनाना है। तो बहुत ही आसान तरीका इसका, करते हैं स्टार्ट। ये पहले क्वेश्चन के पहले 3 पार्ट्स जो हैं वो मैंने लिख लिए, इनको बारी बारी अब हम सॉल्व करते हैं जी। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो पहला पार्ट है 3/4 स्क्वायर रूट 3, यहाँ पे इरेशनल पार्ट है स्क्वायर रूट 3, ठीक है। 4 तो रेशनल है। अब ये जो इरेशनल पार्ट है इससे आपने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, ठीक है। तो करते हैं इसको। स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी। जब बटे के ऊपर लिखा तो मतलब कि मल्टीप्लाई किया, नीचे लिखा तो मतलब डिवाइड किया। अब हमने क्या करना है, देखें स्टूडेंट्स, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई कर दें, 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3, और नीचे वाली को आपस में। तो नीचे स्क्वायर रूट 3 क्योंकि 2 दफा है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, ये इससे कट गया, तो ये बना 3 स्क्वायर रूट 3/4 इंटू स्क्वायर रूट, सॉरी सिर्फ 3 रह जाएगा ना, क्योंकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कट गए, तो ये 3 से कट गया। तो आपके पास जो वैल्यू निकली है ये है स्क्वायर रूट 3/4। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यू हमारे पास आई है इसमें स्क्वायर रूट 3/4 है, यानी कि 3 का जो स्क्वायर रूट, ये जो इरेशनल वैल्यू है ना, ये बटे के ऊपर तो है लेकिन नीचे नहीं है, यानी हमारा डिनोमिनेटर रेशनल नंबर बन गया। पहले इरेशनल था, अब ये रेशनल बन गया, तो हमने इतना ही करना था। अब जो क्वेश्चन दूसरा जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, इसमें भी देखें बिल्कुल हम उसी तरह से करेंगे। 14/√98 है ना, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले हम ये जो स्क्वायर रूट 98 है इसको सिंप्लीफाई कर लें। हम 98 की स्टूडेंट्स प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 4s are 8 और 2 9s are 18, 7 7s are और 7 1s are। तो ये आ गया आपके पास 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, ऐसे इसको लिख लिया। अब जिस वैल्यू पे स्क्वायर है वो बटे के स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगी, तो ये यानी इसका जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर से कट गया, 7 बाहर आ गया, ऊपर 14 है और नीचे स्क्वायर रूट 2। अब इसकी 7 की हम कटिंग कर सकते हैं, 7 1s are 7 2s are, तो ये हो गया 2/√2। अब हमने क्या करना है, अब ये देखें इसी तरह वाला नंबर बन गया। ये नीचे हमारे पास इरेशनल टर्म है स्क्वायर रूट 2, इससे मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी। इसको हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। मल्टीप्लाई भी कर दें स्क्वायर रूट 2 से और डिवाइड भी कर दें, तो देखें ऊपर वाली वैल्यू को हमने ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाली को नीचे वाली से, तो स्क्वायर रूट 2 का हो जाएगा स्क्वायर। स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को खत्म कर दिया, तो आपके पास आ गया यहाँ पे लिखती हूँ, ये वैल्यू नहीं आई आपके पास, 2√2/2। ये 2 इस 2 से कट गया, तो वैल्यू आपके पास आ गई स्क्वायर रूट 2। इसके डिनोमिनेटर में 1 है, ठीक है, तो 1 जो है वो रेशनल नंबर है। हमने यही करना था, हमने डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर बनाना था, तो वो हमने बना लिया। अब हम जो थर्ड वाला पार्ट है इसको करते हैं। इसमें देखें बिल्कुल उसी तरह से, जब ये इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकती होगी ना, तो पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, उसके बाद अगला स्टेप लेना है। तो ये है आपके पास 6 स्क्वायर रूट 8 है ना, तो हम इसको लिख लेंगे इसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है आपने, तो ये बनेगा 2 स्क्वायर रूट 2, और ये जो 27 है स्क्वायर रूट 27, ये बनेगा 3 स्क्वायर रूट 3। आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके चेक कर सकते हैं इसको। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या वैल्यू आई, 2 1s are 2, 2 3s are 6 और 3 1s are 3, और ये वाला 3 कट गया इससे, ठीक है। यानी बटे के ऊपर 1 है और बटे के नीचे स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3। इसको अगर एक ही बटे के नीचे लिख लें, सॉरी एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख लें, तो हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 6। अब हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट 6 से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी। पहले हमने सिंप्लीफाई कर लिया, अब हमने क्या करना है, रैशनलाइजेशन कर रहे हैं, यानी डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर में जो इरेशनल टर्म है उससे मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी। तो देखिए हमारे पास क्या आया, 1 को स्क्वायर रूट 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 6,
और डिनोमिनेटर में आ जाएगा स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट से कट गया तो वैल्यू आ गई ऊपर स्क्वायर रूट 6 और डिनोमिनेटर में 6। तो देखेंगे हमारे पास आ गया है एक रेशनल तो सॉरी नहीं है, डिनोमिनेटर में सिर्फ रेशनल टर्म है। तो हमने यही करना था, हमने डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर बनाना था, वो हमने बना लिया। तो ये थे पहले 3 पार्ट्स। अब कुछ और पार्ट्स सॉल्व करते हैं हम इसी क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 1 के। जी तो स्टूडेंट्स, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के रैंडमली 3 पार्ट्स और ले लिए। अब इन पार्ट्स में और जो पहले वाले थे उनमें डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि वहां पे हमारे पास जो डिनोमिनेटर होता था उसमें कोई टर्म यानी प्लस या माइनस नहीं थी हो रही होती, ठीक है। प्लस माइनस का साइन वहां पे कहीं पे नहीं था। इन टर्म्स में प्लस माइनस का साइन है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो भी डिनोमिनेटर होगा उसका हम लेंगे पहले कॉन्जुगेट, और उससे मल्टीप्लाई भी करना है आपने और डिवाइड भी करना है। अब कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसका दरमियान वाला साइन आपने उल्टा देना है, यानी प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, तो कॉन्जुगेट बनेगा। जैसे आपके पास स्क्वायर रूट 31 माइनस 4 है ना, तो इसका कॉन्जुगेट होगा स्क्वायर रूट 31 प्लस 4। स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 है तो इसका कॉन्जुगेट होगा स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो उससे हम जो है मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी, यानी कॉन्जुगेट से डिनोमिनेटर के। तो करते हैं 4 वाला पार्ट। जी तो स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, ये हमारा है डिनोमिनेटर 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5, इसका हमने लेना है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट होगा 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5, इससे मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी। अब देखिए 1 को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो यही वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5, और डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हमेशा ये बात आप याद रख लें, जब भी आपने डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है तो बटे के नीचे हमेशा यही फार्मूला लगेगा, ये वाला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि फॉर्म यही वाली बनेगी ना। तो अब यहाँ पे a का मतलब पहली वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b है हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 5, तो इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब देखिए ऊपर वाली वैल्यू को हम ऐसे ही लिख लेंगे 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 9 माइनस 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4, और 5 का स्क्वायर लिया तो ये स्क्वायर रूट खत्म हो गया, इसका 5 आ गया, यानी ये आ गया 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5, और डिनोमिनेटर में 9 माइनस 4 5 आर 20, 9 माइनस 20 यानी डिनोमिनेटर में माइनस 11। तो अब देखिए डिनोमिनेटर में आपके पास माइनस 11 आ गया, जो कि एक रेशनल नंबर है। ये आपके पास इरेशनल टर्म थी स्क्वायर रूट 5, डिनोमिनेटर में इरेशनल वैल्यू थी, तो हमने इसको क्या बना दिया रेशनल। इतना ही काम था। हम इसको साइड पे करके भी ऐसे लिख सकते हैं -1/11, और इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं अगली वैल्यू को 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। जी स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी तरह से 5th वाला पार्ट हमने सॉल्व करना है। देखें इसको, 5 ओवर स्क्वायर रूट 31 माइनस 4, सॉरी 15 है ऊपर, तो स्क्वायर रूट 31 माइनस 4 का कॉन्जुगेट है स्क्वायर रूट 31 प्लस 4, इससे मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अब ऊपर तो ये ऐसे ही आ जाएगा स्क्वायर रूट 31 प्लस 4, यानी ये वाली वैल्यू इससे क्या होगी मल्टीप्लाई। तो हमने इन दोनों को एक साथ लिख लिया, दरमियान में ब्रैकेट लगा के। ब्रैकेट का मतलब आपको पता है मल्टीप्लिकेशन ही होता है। तो डिनोमिनेटर में ये है a माइनस बी और ये है a प्लस बी, तो a स्क्वायर रूट 31, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, फार्मूला अप्लाई किया हमने। अब 2 स्क्वायर रूट से कट गया तो ये आ गया 31, 4 का स्क्वायर 16 होता है, यहाँ पे 15, और ये स्क्वायर रूट 31 प्लस 4, ये एज इट इज। अब 31 में से 16 को जब हमने माइनस किया तो हमारे पास आ गया 15 ही आएगा जब इन्हें माइनस करेंगे, ऊपर 15 और यहाँ पे स्क्वायर रूट 31 प्लस 4। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 15 इस 15 से कट गया तो वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 31 प्लस 4, और डिनोमिनेटर में 1 है।
अपने ये नहीं समझना डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, डिनोमिनेटर में कुछ ना हो तो 1 होता है और यहाँ पे 1 है, इट्स मीन कि हमारा डिनोमिनेटर जो है वो रेशनलाइज हो गया है, वो पहले इरेशनल था, हमने उसको रेशनल बना दिया। तो बिल्कुल इसी तरह से ये 8th वाला पार्ट करना है, दरमियान वाले पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे जो मैंने छोड़े हैं। स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, डिनोमिनेटर का हमने कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी। बटे के ऊपर लिखें, ये कॉन्जुगेट होगा ना इसका, यहाँ पे माइनस है तो प्लस आ जाएगा, और बटे के नीचे भी लिख दें इसको। ठीक हो गया। अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर वाली जो दोनों है उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर देखें जरा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो एज यूजुअल फार्मूला अप्लाई होगा, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, और बटे के ऊपर देखें ये a प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। अब इसको बटे के ऊपर भी यहाँ पे देखे ना फार्मूला लग गया, क्योंकि ए की जैसी वैल्यूज हैं, आपको पता है ए की जैसी वैल्यूज जब मल्टीप्लाई होती हैं तो उनका होल स्क्वायर आ जाता है, तो इसलिए ये दो वैल्यूज थी ना, एक दफा के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। अब डिनोमिनेटर में आ गया 5 माइनस 3 2, डिनोमिनेटर में 2 आया। अब बटे के ऊपर पहली वैल्यू इसका स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, ये मैंने फार्मूला अप्लाई किया। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखें, ये 2 ने स्क्वायर रूट को खत्म किया, इसने भी खत्म किया, तो ये 5 और 3 हो गया 8। ये तो आपस में कनेक्टेड वैल्यूज है ना, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इस 2 को हम इस 8 में ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ये वैल्यूज आपस में ज्यादा मजबूती से कनेक्ट है। अच्छा जी ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन गया 15 और डिनोमिनेटर में आ गया 2, इधर 8 है और इधर 2, तो 2 को लें कॉमन ब्रैकेट के अंदर 4 प्लस स्क्वायर रूट 15 और डिनोमिनेटर में 2, ये 2 से कट गया। यहां से देखें ना 2 कॉमन लिया तो 2 4 क्योंकि 8 होता है इसलिए अंदर 4 लिखा, ये वाला 2 बाहर और यहाँ पे स्क्वायर रूट 15, तो ये वैल्यू आ गई 4 प्लस स्क्वायर रूट 15। तो इसके डिनोमिनेटर में 1 है। ठीक है, डिनोमिनेटर आपको नजर नहीं आ रहा, इट्स मीन के डिनोमिनेटर में 1 है, तो 1 जो है वो रेशनल नंबर होता है। तो इस तरह से हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लेना है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, जब प्लस माइनस का साइन हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, इसके रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज्यादा सिंपल है, सिर्फ एक ही लाइन में इसका आंसर आएगा। इस क्वेश्चन में उसने कहा कि आपने जो वैल्यू उसने दी हुई है ना उसका कॉन्जुगेट आपने सिर्फ निकालना है। तो कॉन्जुगेट हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस में भी देखा था, जिससे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे। तो सिर्फ आपने क्या करना है, दरमियान वाली टर्म का साइन चेंज करना है। और देखें इसको लिखेंगे कैसे, ये 3 प्लस स्क्वायर रूट 7 है ना, तो आप लिखेंगे कॉन्जुगेट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट 7 इज 3 माइनस स्क्वायर रूट 7। हमेशा इसका आंसर आपने ना इस तरह से स्टेटमेंट में लिखना है, ये बात याद रखिएगा। अगर आप यहाँ पे इक्वल का साइन लगा देते हो तो गलत हो जाएगा। और दूसरा ये है कि अगर आप यहाँ पे कॉन्जुगेट लिखते नहीं, सिर्फ इक्वल का साइन लगा के 3 माइनस स्क्वायर रूट 7 लिख देते हो, इट्स मीन कि आप इस वैल्यू को इसके इक्वल कह रहे हो, जबकि ये दोनों इक्वल नहीं होती। बिल्कुल इसी तरह से ये 6th वाला पार्ट हम करेंगे रैंडमली, मैंने कुछ पार्ट्स जो है वो पिक किए हैं। तो हम क्या लिखेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ 4 माइनस स्क्वायर रूट 15 इज 4 प्लस स्क्वायर रूट 15, इस तरह से। इसका भी बिल्कुल इसी तरह से कॉन्जुगेट ऑफ 9 प्लस स्क्वायर रूट 2 इज 9 माइनस स्क्वायर रूट 2, ये
ये हो गया कंप्लीट। इसके बाकी के पार्ट्स आपने इसी तरह से कर लेने हैं। तो आज की वीडियो में हम यही 2 क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह। करने थे हमने नेक्स्ट वीडियो में बाकी की एक्सरसाइज। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।